वाले सर आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, उन प्रश्नों को ढूँढ-ढूँढ के लेके आते हैं, जो कोई कुछ सोच नहीं पाता है क्योंकि ये सारे लोग तो कितने दिन में ये ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा? देखिए जैसे ही सबका मकसद मोटो एक ही रहता है, वो होता है खाकी वर्दी से लगाओ मोहब्बत और प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार करना। तो इसलिए हम सारे सब अच्छा है। हाँ, कोई भी पोस्ट मिले जिसको सबसे पहले तो बिहार पुलिस से मोहब्बत मानते हैं कि 64-64 नंबर है, तो सिलेक्शन किसका होगा? तो देखिए एज के आधार पे होता है और जिसका एज। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आप देख सकते हैं हम अभी मौजूद हैं गुरुजी फिजिकल ट्रेनिंग के जो सर हैं, गुरुजी सर के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस का, आपका कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होता है और मतलब कौन सा पोस्ट कैसे मिलता है, पूरा डिटेल्स जानेंगे सर से। क्योंकि सर ऑलरेडी इसमें बिहार पुलिस में सिलेक्टेड है, तो इनको पूरा अच्छा से जानकारी होगा, इसलिए हम इनके पास आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर जैसे कि अब कुछ दिन में मेरिट आ जाएगा, तो बच्चे ये भी सोचते हैं कि अगर वो पोस्ट प्रेफरेंस दिए होंगे अपना डिस्ट्रिक्ट पुलिस, तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर कहाँ ट्रेनिंग होता है, कितने दिन का ट्रेनिंग होता है। सर आप एक बार पूरा डिटेल्स में बता सकते हैं? सबसे पहले तो सारे भाइयों बहनों का सिलेक्शन हो जाए और माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। जी सर। सबसे पहले सिलेक्शन ज़रूरी है, बाद में आता है पोस्ट, बाद में होती है फिर वहाँ पे ट्रेनिंग। तो सबसे पहले उन सारे लोग का सिलेक्शन हो जाए और आपकी ओर से, हम अपनी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई दे रहा हूँ। और सारे लोग कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखेंगे ताकि आप सारे लोग का सिलेक्शन हो। तो साथियों देखिए, जो पोस्ट है वो आपके, जो आप फॉर्म डाले होंगे उस टाइम जो आप डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। दूसरा, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कि आपके नंबर माने अच्छा होना चाहिए, जिससे जो कट ऑफ है उससे कुछ ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको माने बहुत सारे लोगों का नंबर जो कट ऑफ रहेगा उससे ज़्यादा रहता है, तो सबको तो मिल नहीं पाता है, लेकिन कुछ लोगों को मिलता है। पटना, गया हो गया, ये ऐसे जगह है 2-3 ऐसे बिहार में जहाँ पे कि थोड़ा जिनका स्कोर अच्छा रहता है उनको वहाँ पे भेजा जाता है। अब रहा जिला बल और बीएसएपी, यानी जो पहले बीएमपी हुआ करता था उसको चेंज किया गया है। मैं जानकारी दे दूं सबको, पहले बिहार मिलिट्री पुलिस होता था, अभी है बीएसएपी, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। तो ये आप पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार मिलता है। दूसरा, इसमें सीटों की संख्या आप देखेंगे जिला बल में ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर लोग जिला बल में ही जाते हैं। और आपका जो प्रश्न है बच्चों का ट्रेनिंग, तो देखिए हर जगह जैसे ही मेरिट आता है उसमें ये लिस्ट रहता है कि हाँ जाकर ज्वाइन करेंगे। और लगभग आज इतनी बड़ी भारी मात्रा में ये जो आप देखें भर्ती है, तो ट्रेनिंग के लिए भी सेंटर बहुत सारा जगह है। जैसे हम लोग को डुमरांव भेजा गया था, वहाँ एमपीटीसी डुमरांव हो गया, नाथनगर में है, सासाराम डिहरी में उधर भी फायरिंग, गया में भी है। तो जहाँ जहाँ पुलिस लाइन है, आरा में भी है, पटना में भी उधर है। तो ऐसा नहीं कि कहीं एक आध दो जगहों पे होता है, जहाँ जहाँ पुलिस लाइन है और लगभग हर जगहों पे बिहार में, एक आध दो जगहों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था है। हाँ, फायरिंग के लिए अलग अलग जगहों पे लेके जाया जाता है। तो अधिकतर जैसे वो सासाराम जो है ना उधर, वहाँ पे फायरिंग के लिए अधिकतर जगह के ट्रेनिंग तो हो जाता है, लेकिन फायरिंग के लिए फिर वहाँ पे लेके जाया जाता है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो जिससे आप जहाँ ज्वाइन करेंगे वो आपका हो गया मुख्यालय, आपका हमेशा वहीं से कोई काम होता है। जैसे आप पटना योगदान दिए, तो आप हमेशा हमेशा पूरे लाइफ टाइम कोई भी काम होगा तो जहाँ से आप, जैसे पटना पुलिस लाइन हो गया, चाहे कोई वहाँ बीएमपी 5 में ज्वाइन किया, कोई 4 तो डुमराव में है, बीएसएपी 17 वहाँ गया में है, वहाँ पुलिस लाइन, आप जहाँ ज्वाइन करोगे, जहाँ योगदान दोगे, वो आपका हमेशा जीवन भर के लिए, माने समझिए तो पूरा डायरी और जो आपका बनता है, जो आपका सर्विस डायरी बनता है, वो सारा चीज़ वहीं मेंटेन होगा। और हमेशा कहीं से भी घूम फिर के जाओगे, कहीं उधर उधर भी पोस्टिंग होगा, तो लास्ट में आपको वहीं से सारा प्रक्रिया होता है। तो इसलिए कोई चिंता और घबराने की बात नहीं है। और आपके मन में एक और भी अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो मन में चल रहा हुआ है कि सर, क्योंकि आपने भी पूछा हमसे कि ऑफ कैमरा कि सर जो मेरिट बनता है, जिसमें कि बहुत सारे लड़के ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे कि हमारा और आपका दोनों आदमी का मानते हैं कि 64-64 नंबर है, तो सिलेक्शन किसका होगा? तो देखिए एज के आधार पे होता है, और जिसका एज ज़्यादा है तो हो जाएगा। तब तक आपने ये प्रश्न पूछा है कि अपना नंबर उसे कैसे हो कि उस मेरा हो जाए, तो बस एक ही मैटर वहाँ करता है, एज प्रेफरेंस मिलता है। जिसका एज ज़्यादा रहेगा, यदि दो लड़कों का, दो लड़कियों का समान अंक है, तो वहाँ पे एज देखा जाता है, और जिसका एज ज़्यादा रहता है उसे एज प्रेफरेंस देके उन्हें सिलेक्शन दे दिया जाता है। और तो इसी प्रकार उनका होता है, चयन होता है, और
फिर आपको हमने बता ही दिया कि जहाँ जहाँ है वहाँ पे आपको ट्रेनिंग, जहाँ भी जाइएगा वहाँ पे आपका ट्रेनिंग नहीं होगा, वो आपका मुख्यालय हो गया जहाँ पे योगदान दिए, वहाँ से वहाँ के बच्चों को कहीं और भेजा जाएगा, वहाँ के बच्चों को कहीं, ये मिक्सअप करा। और एक एक ट्रेनिंग सेंटर में 3-3 4-4 5-5 जगहों के बच्चे रहते हैं। और इस बार तो काफ़ी कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा योग को, बोर्ड को, वहाँ जो भी ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ जहाँ वहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के टाइम में 11,880, वो पहले बहुत बड़ी भर्ती थी हम लोगों को लगता था। उसके इस बाद वक्त तो बहुत 84 से ज़्यादा 15, अब उससे भी लगभग 2 गुना वो ये हो गया भर्ती। तो ये काफ़ी बड़ी भर्ती है, काफ़ी संख्या में सिपाही बल बनेंगे इस बार, नौजवान हमारे साथी भाई बहन। तो ट्रेनिंग सेंटरों में भी जहाँ जहाँ ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे ये संख्या बढ़ेगी। जैसे पहले कहीं 1,000 को होती थी तो कहीं 500, कहीं 800, 1200, तो वहाँ पे ये संख्या बढ़ेगी। और कुछ ट्रेनिंग सेंटरों की भी संख्या इस बार बिल्कुल बढ़ने वाली है। सर जैसे जिला पुलिस बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि मुझे जिला पुलिस मिल जाए तो ज़्यादा बिल्कुल मिलेगा, जिला पुलिस अधिकतर ऐसे भी ज़्यादा अच्छा होता है क्या? हाँ देखिए, मैं तो कहता हूँ कि जिसको वर्दी से लगाव है, मोहब्बत है, सब अच्छा है। सब अच्छा है। हाँ, कोई भी पोस्ट मिले जिसको सबसे पहले तो बिहार पुलिस से मोहब्बत है, बच्चों को लगाव है, तो कोई मिल जाए सब अच्छा है। देखिए क्या होता है ना, उसमें डिसिप्लिन ज़्यादा है। बीएमपी आप जिसको जानते हैं, मैं उसको बीएसएपी बोल रहा हूँ, उसमें सुबह शाम गिनती है। उधर जिला बल में लड़के इसलिए जाना चाहते हैं कि थोड़ा सा फ्री रहते हैं, आदमी थाना में भी जाता है इधर उधर, यानी छुट्टी वुट्टी इधर उधर दाएं बाएं मैनेज, इसलिए लोग थोड़ा सा नहीं होता है कि हर आदमी पहले सिलेक्शन के बाद सोचता है कि थोड़ा सा कुछ आराम हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आने वाला समय, आने वाला दिन, पहले वाली अब बात नहीं है कि आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो, घर चले गए, इधर से उधर दाएं बाएं कर वर्दी रहे का हो। मतलब ये सर कि आप देश सेवा के लिए देश सेवा करें, समाज सेवा करें, राज्य सेवा करें, प्रशासनिक क्षेत्र में जाकर सुधार करें, तो फिर हमको नहीं लगता है अच्छा, कि क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं सर? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आपको फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आराम के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। वर्दी पहन लिए तो एक लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं, मेरे माइंड में कभी ऐसी बात आती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ याद आ जाता है देशभक्ति के नाम पे, कि एक सैनिक बर्फ में चट्टान की तरह खड़ा है, बर्फ में है पाँव, आंखों में शोले जल रहे, दुश्मनों को देख दिल के भभोले जल रहे। फिर से सुनाना चाहूँगा इस लाइन को, कि एक सैनिक बर्फ में चट्टान की तरह खड़ा है। हमारे ही देश के जवान जो कि आज बहुत सीमा पे भी खड़े होंगे, कहीं गर्मी भी है तो कहीं बर्फ़ में भी माइनस में रहते हैं हमारे ही जवान, तब जाके हम लोग इतना सुरक्षित है। और आप यहाँ माइक उठा के आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं और हम बोल पा रहे हैं इतनी आसानी से, तो उनकी बदौलत हम लोग अपने घर में कोई सुख शांति से और कहीं जाता है सेफ महसूस कर रहा है, तो वो प्रशासन के बदौलत सेफ महसूस कर रहा है। नहीं तो कोई आसानी से नहीं घूम सकता था, नहीं कहीं जा सकता था, ना कोई किसी से बात कर सकता। कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक क्षेत्र का जो जिम्मेवारी है, जवाबदेही कहीं न कहीं लोगों ने निभाया, तब जाके हम लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। तो इसीलिए मैं इस लाइन को बोल रहा हूँ, और आप लोग समझिएगा इस चीज़ को, कि एक सैनिक बर्फ में चट्टान की तरह खड़ा है, बर्फ में है पाँव, आँखों में शोले जल रहे, दुश्मनों को देख दिल के भभोले जल रहे, हाय अकेला मगर 100 मारने की जिद पे अड़ा है, एक सैनिक बर्फ में चट्टान की तरह खड़ा है। हमेशा एक सैनिक जो अभी देश सरहदों पे, बॉर्डर पे खड़ा होगा, वो हमेशा दुश्मनों को मारने के लिए तैयार रहता है। सर्दी गर्मी बरसात भला कब पीछे हटा है। अब बताइए, आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाएंगे, आप चाहे कोई भी बल बनिए, आप जिला बल हो, चाहे बहुत सारे लोग जीआरपी में भी जाते हैं, बीएसएफी में जाएंगे, एसआईआर भी नया पोस्ट बना था, बहुत सारे पोस्ट है उसमें भेजा जाता है। तो फिर उसके बाद से इन्हीं में से किन्हीं का फिर से सिलेक्शन होता है, उसमें एसटीएफ का होता है, एटीएस में जाते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है। जाने के बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो ये लोग नहीं सोचते हैं कि हमको ये सर्दी है, गर्मी है, ठंडी है, ये सब बरसात हो रही है। आपको भाई जिम्मेवारी जब आप देश की, समाज की, राज्य की मिली है, तो आपको निर्वहन करना पड़ेगा, मातृभूमि की आपको सेवा करना पड़ेगा। तो उसी में और आगे की एक लाइन सुनाऊंगा और उस पर फिर बात को ख़त्म करूंगा। उसमें था कि एक सैनिक बर्फ़ में चट्टान की तरह खड़ा है, बर्फ़ में है पाँव, आँखों में शोले जल रहे, दुश्मनों को देख दिल के भभोले जल रहे, है अकेला मगर 100 मारने की जिद पे अड़ा है, एक सैनिक बर्फ़ में चट्टान की तरह खड़ा है, बर्फ़ में है पाँव, आँखों में शोले जल रहे, दुश्मनों को देख दिल के भभोले जल रहे। वो जानता था, वो जानता है, आज भारत माँ को हमारी खून की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए उसकी छाती भी तोपों के आगे तन गई। एक सैनिक को ये पता रहता है कि भाई उधर से भी फायरिंग हो रही है, इधर से भी हो रही है, फिर भी वो पीछे नहीं हटता है, वो अपने देश के लिए अपनी जानों को आहुति देता है। और इसीलिए कहा जाता है ना कि वो कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। इसलिए आप
बिहार पुलिस हो, चाहे आप सेंट्रल की कोई भी फोर्सेस हो, या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी हो, जो वर्दी लवर है वो वर्दी से मोहब्बत करते हैं और ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करते हैं। वो ये नहीं देखते ये पोस्ट वो पोस्ट। देखिए, मैंने पहले भी आपके वीडियो के माध्यम से बोला था, पीछे भी बहुत सारे बैनर पोस्टर लगे हैं। देखिए, हम लोग भी किसी फैमिली से जुड़े हैं, तो हमारे पापा की जिम्मेवारियाँ कुछ और हैं, पापा के पिताजी की जिम्मेवारियाँ कुछ और है, जी जी। और हमारी जिम्मेवारियाँ कुछ और है, हमारे बच्चे की जिम्मेवारियाँ कुछ और है। तो उसी प्रकार ये जो डिस्ट्रीब्यूट उसी प्रकार है। आप कांस्टेबल सिपाही बनोगे, आपकी जिम्मेवारी अलग है, दरोगा जी की जिम्मेवारी अलग है, उससे ऊपर डीएसपी, एसपी, ऐसे करके सारे लोग की जवाबदेही और कार्य अलग अलग है। सब कोई सब अलग अलग करता है, लेकिन सबका मकसद मोटो एक ही रहता है, वो होता है खाकी वर्दी। खाकी वर्दी से लगाओ मोहब्बत और प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार करना। तो इसलिए हम सारे भाई बहनों को काफ़ी शुभकामना, बधाई देंगे कि आप सारे लोगों का सिलेक्शन हो और वर्दी से मोहब्बत करिए, तो अपने आप आपको अपने ड्यूटी से मोहब्बत हो जाएगा और आप ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्षेत्र में और काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। सर एक लास्ट सवाल होगा कि जब मेरिट लिस्ट आ जाता है तो कितने दिन में ये ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा? देखिए, जैसे ही ज्वाइन हो अलग अलग ज़िलों में, देखिए महीना 2 महीना हो ही जाता है। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग योगदान टाइम वहाँ पे निकालता है कि इतना दिन में आके ज्वाइन योगदान दीजिए, तो लोग अपना अपना एप्लीकेशन लिख के अपना कागज़ पत्र वहाँ जमा करते हैं। डीवी फिर से होता है वहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होता हुआ है। हाँ, डीवी होता है फिर से, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ ओरिजिनल जमा करने होंगे, तो फिर वहाँ पे डीवी वगैरह आपका होगा, कागजात जमा होंगे, फिर वहाँ मेडिकल का लिस्ट निकलता है, फिर वहाँ पे लोग रहने लगते हैं जहाँ जिसका होता है। कुछ दिन के बाद फिर से लिस्ट आता है ट्रेनिंग वाला। पहले क्या होता था कि 11,000 से पहले कि बहुत बाद में या छोटा छोटा टुकड़ी को कर करके ट्रेनिंग कराया था, लेकिन अभी नियम ऐसा आ गया कि सबसे पहले इन सारे सिपाहियों को पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग दो, उसके बाद ही ड्यूटी लो। हालांकि बीच बीच में अभी आप देखे होंगे ये चैती छठ पूजा था, तो बहुत सारे लोग राजगीर में भी जो ट्रेनिंग कर रहे थे दरोगा वाले अनकैप, तो जो कि अभी पासिंग आउट परेड नहीं हुआ, फिर भी उन लोगों को बुलाया। जब ज़रूरत होती है तो बुलाया जाएगा। जैसे ये लोग ज्वाइन कर लेंगे, चुनाव आएगा बिहार में, तो ऐसा नहीं कि इनको नहीं बुलाया जाएगा। इस फिर सारे कैंप से, ट्रेनिंग कैंप से इन सारे लोग को मुख्यालय भेजा जाएगा, फिर मुख्यालय से इनकी भी ड्यूटी लगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो क्योंकि आप सिपाही बन ही गए हो लगभग, बस वो पासिंग आउट परेड का थोड़ा सा इंतज़ार रहता है सबको। तो हमारी ओर से शुभकामनाएं, आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को पाइए जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और नालंदा वाले सर आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, उन प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं जो कोई कुछ सोच नहीं पाता है, क्योंकि ये सारे लोगों के मन में ये सवाल आपके प्रति ये नहीं आएगा कि ये सर आगे क्या होता है, नहीं होता है। तो ये सवालों को आपको ढूंढ के लेके आते हैं, तो ज़रूर इन्हें सपोर्ट करें और इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम बोलेंगे इनकी ओर से, ये चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसी जानकारियाँ पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।